आप जानते हैं 112 पर बहुत ज़्यादा शिकायतें हुई थी जी 112 पर हमारे कस्टमर ने बहुत शिकायतें करी जी आम आदमी जब जाम लगता था उन लोगों ने बहुत शिकायतें करी उसको पुलिस ने संज्ञान लिया अब की बार मोबाइल की दुकानों के बाहर जो आप देखते होंगे लड़कियां जो एंकर्स आती थी एंकर्स वो वगैरह आती थी ऑफर जो थी उसको हाँ, वो देखिए वो जी, जी, परेशान उससे भीड़ लग जाती वो थी कई बार डांस जी, वांस भी करते थे कई बार वो हाथ भी पकड़ लेते थे पिछली बार आपने देखा होगा एक भगवान शिव का एक अवतार बनकर आ गए थे वो भी वहाँ लोगों को तो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे अट्रैक्ट। संजय जी, एक नई व्यवस्था भी लागू की गई है रुद्रपुर शहर के अंदर कि जो जैसे जो मोबाइल कारोबारी है जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं वो बाहर तक जो है उसको जो अपना जो डिस्प्ले था उसको लगा देते थे और कहीं ना कहीं पुलिस ने शिकंजा कसा है, प्रशासन ने आप लोगों के सबके संयुक्त प्रयासों से कि अब वो बाहर डिस्प्ले नहीं करेंगे और इसके अलावा जो माइक से जो अनाउंसमेंट होता था उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाने का इस बार प्रयास हुआ है। देखिए कुछ चीज़ें ना पिछली बार बहुत सारी दिक्कतें हुई थी जी आप जानते हैं 112 पर बहुत ज़्यादा शिकायतें हुई थी जी 112 पर हमारे कस्टमर ने बहुत शिकायतें करी जी आम आदमी जब जाम लगता था उन लोगों ने बहुत शिकायतें करी उसको पुलिस ने संज्ञान लिया अब की बार क्योंकि पिछली बार वो सैकड़ों जो शिकायतें थी वो आई थी सैकड़ों तो उसको संज्ञान में लेते हुए ये करेगा कि भाई हमारे जो मोबाइल वाले हैं मैं ये कहना अपने मोबाइल की दुकान आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आप दुकानें अपनी बढ़िया करके सजाओ खूब बढ़िया करके सामान बेचोगे कोई परेशान आपको नहीं करेगा ये संजय जुनेजा की गारंटी है कोई परेशान नहीं करेगा लेकिन देखो उसमें आपको भी हमें भी कहीं ना कहीं अपनी एक लिमिट बनानी पड़ेगी अपना एक दायरा बनाना पड़ेगा जिससे ग्राहक भी परेशान ना हो और खासतौर से आपने देखा होगा जो कांशू बाईपास का रोड है वहाँ पर जाम बहुत लग जाता है क्योंकि सड़क वैसे बहुत तंग है और अच्छा उसमें कुछ आप जानते हैं कि व्यवस्थाएं भी कुछ ऐसी रहती हैं तो सड़क तंग के कारण वहाँ जाम लग जाता है और लोग ये कहते हैं कि हमारे लोगों ने ऐसा कर रखा है। खासतौर पर सबसे ज़्यादा समस्या जो होती है वो त्योहारों के सीजन में होती है। अभी करवा चौथ का व्रत था जिस दौरान 3 दिन तक मुझे लगता है कि शहर में सबसे ज़्यादा लोग जो है जाम से जूझे। देखिए रुद्रपुर शहर के अंदर एक दिक्कत ये है कि अगर आपको आवास विकास से अगर आपको जाना है भूरा रानी अगर आपको जाना है इंदिरा कॉलोनी आपको जाना है आदर्श कॉलोनी आपको जाना है इस साइड कहीं भी गुरु नानक स्कूल वाला क्षेत्र कहीं जाना है कितने सैकड़ों वहाँ पर कॉलोनियाँ हैं अगर आपको जाना तो आप अगर आप बस अड्डे से भी जाओगे या आवास विकास का कोई व्यक्ति जाएगा या ओमेक्स का कोई व्यक्ति जाएगा तो वो जाएगा बाईपास से बाईपास पे लोड बहुत है अगर बाईपास से कोई अतिरिक्त रास्ता बन जाए कोई हम लोग इसका डाइवर्जन कर दें तो उसमें देखो हमें दिक्कत नहीं आएगी लेकिन दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा है अब लोड ज़्यादा होने के कारण लोग हम पर व्यापारी आरोप लगा देते हैं लेकिन फिर भी लोड कम करने के लिए हाईकोर्ट के अभी आदेश जारी हुए थे लेकिन अभी फिलहाल जो है प्रशासन ने उस कार्रवाई को रोक दिया। अगर वो चौड़ा होता है तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि लोड कम होगा? देखिए वो ठीक है चौड़ीकरण देखो हम भी चाहते हैं व्यापारी भी चाहता है कि चौड़ीकरण होना चाहिए हमको मना नहीं कर रहे अक्सर ये आता है कि व्यापार में लोग विरोध करते हैं ऐसा कुछ नहीं हम भी चाहते हैं कि भाई देखो अगर रोड खुल जाएगा तो फिर फायदा तो हमें ही होगा ना ग्राहक आएगा अच्छी तरह ग्राहक आना चाहिए लेकिन अब की बार बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आपने बताया कि जो हम देखते थे जो मोबाइल की दुकानों के बाहर जो आप देखते होंगे लड़कियां जो एंकर्स आती थी वो ऑफर जो थी उसको हाँ, वो देखिए वो परेशान उससे भीड़ लग जाती वो थी कई बार डांस वांस भी करते थे कई बार वो हाथ भी पकड़ लेते थे पिछली बार आपने देखा होगा एक भगवान शिव का एक अवतार बनकर आ गए थे वो भी वहाँ लोगों को तो ये सब चीजें नहीं करेंगे अट्रैक्ट करने के लिए जो व्यवस्था थी उसको फिलहाल इस बार रोक लगा दी गई है रुद्रपुर में। हमने इसको करा है कि सब दुकानदारों से बात हो गई है दुकानदारों ने भी कहा है कि इसको अच्छा करेंगे और रही बात साउंड की हमने कहा दुकान के अंदर बजाओ ना और साउंड उतना बजाओ जितना कि हमारे लोगों को परेशानी ना हो ऐसा नहीं कोई नई व्यवस्था बना रहे जा रहे हैं हम साउंड भी हम कह रहे हैं चलाओ अपने आराम से चलाओ उसको लाइटें भी सजाओ दुकान के आगे झालर वालर सब कुछ लगाओ जितना लगा सकते हो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े अपनी बार काम हो रहा है लेकिन कुछ चीज़ों में देखो हमें जो फीडबैक आया उस फीडबैक से आपस में बातचीत करिए और दुकानदार राजी भी हैं जी और अगर थोड़ी बहुत देखो सजावट करेंगे भी तो त्यौहार का समय अगर थोड़ी सजावट करेंगे तो करो ना मैं मना थोड़ी कर रहे हैं और अगर कोई नाजायज करेगा देखो अगर मान लीजिए कोई गलत काम करेगा व्यापारी नहीं मैं कोई अधिकारी गण करेंगे तो देखो उनसे बातचीत भी करेंगे हम लोग बैठे हैं अब हम लगातार 5 साल ठेली वालों की समस्या को लेकर के बात की जाएगी ठेली वाले जैसे अभी आपने मुझे बताया कि ठेली वालों समस्या आ रही है तो उनसे बातचीत भी करेंगे कोई क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं लेकिन देखो हम लोग हमारा त्यौहार है और छोटे गरीबों का भी त्यौहार है सिर्फ बड़े का त्यौहार नहीं है ये गरीबों का भी त्यौहार है हम ये चाहते हैं इसमें गरीब व्यक्ति भी इसके अंदर उसको लाभ मिलना चाहिए वो भी खीले बतासे कैलेंडर धूप बत्ती रुई या आप देखा होगा मूर्तियाँ वगैरह वो भी छोटे छोटे काम कर रहा है वो भी चाहता है कि भाई 4-5 दिन दुकानें लगा ले 2-4 हज़ार अपने कमा ले घर के अंदर वो भी अपने वो जाकर दिवाली मनाए अपने बच्चों के साथ मनाए तो हम भी चाहते हैं उनकी दिवाली होनी चाहिए और जो रूमर अब की बार बाजार के अंदर चला गया है सब दुकानें अच्छी तरह लगेंगी सजेंगी जैसे पहले चलती थी लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें संकोच करना पड़ेगा आपके माध्यम से राजीव जी कहना चाहता हूँ मैं सब दुकानदारों से आप दुकानों खूब सजाओ खूब डेकोरेशन करो दुकान में जितना हो सकता है माल डिस्प्ले करो जितना कर सकते हो लेकिन आपको थोड़ी लिमिट बनानी पड़ेगी हम आपके साथ हैं व्यापार मंडल आपके साथ है
किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ना हम दिक्कत आने देंगे किसी को। जो रूमर चला गया, रूमर गलत तरीके से, हम मिलजुल कर दिवाली मनाएंगे। आप देखना दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है, ग्राहक भी अंदर आएगा और आप देखना दुकानदार भी खुश रहेगा आपकी बार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारे साथ संजय जुनेजा जी, जिन्होंने तमाम रुद्रपुर में आने वाले त्यौहार को लेकर के जो व्यवस्थाएं, जो तैयारियां की जा रही हैं व्यापारियों को लेकर के, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको लेकर के चर्चा की। इसी तरह की चर्चा और भी लोगों के साथ लेकर के हम हाजिर होंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।